हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे सीडीपीओ के लिए। जैसा कि पता है कि एग्ज़ाम 10 जून को निर्धारित है, तो अब काफ़ी कम समय बच जाता है। और इन समय का उपयोग कैसे किया जाए, किस किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस किया जाए, ये जो हेडिंग है अंतिम दिनों में माइंडसेट कैसा होना चाहिए, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि आपका जो माइंड सेट है वो क्लियर कट होना चाहिए, किस टॉपिक पर फोकस होना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए, किन कुछ ऐसा टॉपिक आपको चुन के रख लेना चाहिए जहाँ से सवाल 100% आएंगे। अब जो चीज़ है थोड़ा सा सेलेक्टिव होने की आवश्यकता है, और जहाँ से सवाल आते हैं बार बार कोई भी एग्ज़ाम में, उसे आपको फोकस होना चाहिए। तो ये टॉपिक देख कर ज़रूर जाए, मैं उस टॉपिक पर बात करूँगा। उसके पहले जो ये 10 से 12 दिन है, अब इसका सही से यूटिलाइज़ करने का टाइम आ चुका है। जो अभी तक आपने पढ़ा है उसको मैक्सिमम टाइम रिवाइज़ करने की आवश्यकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या बात करेंगे और क्या माइंडसेट क्या होना चाहिए। माइंडसेट का अगर बात करें तो ये आपका क्लियर कट होना चाहिए कि झारखंड से जितने भी सवाल आएंगे आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, पहला पॉइंट। तो झारखंड ऐसा सेक्शन है जहाँ से आप नंबर उठा सकते हैं, पूरा नंबर उठा सकते हैं, 90% नंबर उठा सकते हैं आप झारखंड से। तो झारखंड आप दूसरे सब्जेक्ट में हो सकता है कि थोड़ा सही हो जाए, गलत हो जाए, ये हो सकता है, लेकिन झारखंड में ऐसे सवाल आएंगे जहां आप मैक्सिमम सवाल सही कर सकते हैं थोड़ा सा एफर्ट में। ठीक है। तो मैंने कई बार बुक भी बता चुका हूँ झारखंड से रिलेटेड। तो अगर आपने अभी भी थोड़ा सा अगर वहाँ पर लैग कर रहा है झारखंड में, तो उसको बार बार रिवाइज कीजिए। तो पहला में आपका इम्पोर्टेंस रखना है झारखंड। अब आपको ये देखना है कि कहाँ कहाँ से नंबर आपको उठाया जा सकता है। आपका प्रीलिम्स में आप सिलेक्शन लेना है, सीडीपीओ में पास करना है, पीटी पास करना है। तो ये माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि किन किन टॉपिक पर ज़्यादा वेटेज होना चाहिए, ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो पहला आपका सब्जेक्ट मैंने बता दिया, कौन सा? झारखंड। झारखंड पर विशेष फोकस होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद मैं एक टॉपिक का लिस्ट बताऊंगा, उसको जरूर देख कर जाइएगा। कम से कम 40-50 टॉपिक ओवरऑल होगा, उसको जरूर देख कर जाइएगा। ठीक है। जैसे जैसे एंशियंट से हम लोग बात करते हैं। ठीक है। ये टॉपिक आप नोट्स भी कर सकते हैं। तो एंशियंट में 4-5 टॉपिक मैंने बताया। सिंधु घाटी सभ्यता, सवाल 100% आएंगे। मौर्य, गुप्त, बौद्ध और जैन। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो इन टॉपिक को जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि जेपीसी प्रीलिम्स में मैंने भी दिया था और बहुत सारे टॉपिक जो मैं दिया था टारगेट, जो मैं किस टाइप से इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया था, तो सवाल वहाँ से लड़े हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कम से कम एंशियंट में इतने टॉपिक जरूर पढ़ कर आप जाइएगा। मिडावल में दिल्ली सल्तनत, मुगल, विजयनगर, सूफी और भक्ति। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। आधुनिक में 3-4 पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। समाज सुधार पर, समाज सुधारक पर, पत्रिका पर। पुस्तक पत्रिका से हमेशा सवाल पूछा जाता है, तो इस बार भी उम्मीदें पूछा जाएगा। एक्ट एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1909, 1919, 1935 तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल बन सकते हैं आपके। यूरोपियन कंपनी जो आई थी, जो फैक्ट्री स्थापित किए थे, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और आपके स्वतंत्रता संघर्ष दिया हुआ है सिलेबस में, तो उसको आपको पढ़ना है। चाहे लूसेंट से पढ़ सकते हैं या फिर कोई और बुक ने पढ़ा, आपने पढ़ा है तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। भूगोल में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनगणना इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा, सवाल 100% आएंगे। जनजाति को अच्छा से कर लीजिएगा, सवाल पूछा जा रहा है हर बार। पहाड़, पर्वत, नदी, मिट्टी, वन, इतना कर लीजिएगा तो बड़ी काम चल जाएगा। बाकी एक बुक जो लूसेंट है उसको याद करके रखिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लूसेंट, अब जो समय है लूसेंट को छोड़िए मत, लूसेंट को बार बार रिवाइज कीजिए। वहाँ से काफ़ी सवाल डायरेक्ट लड़ेंगे आपके। ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी लूसेंट से ही कर लीजिएगा। बाकी मैं सौरमंडल, जलप्रपात, ये सब लिख दिया हूँ। इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी, नेशनल इनकम, जीडीपी, पोवर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 5 ईयर प्लान इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, फिजिकल पॉलिसी, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से 3 से 4 सवाल तो यहीं से आ जाएंगे। ठीक है। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया, वहाँ से आप देख सकते हैं। पोवर्टी पर भी वीडियो है, देख सकते हैं। 5 ईयर प्लान पर भी वीडियो है, देख सकते हो। पॉलिटी में सबसे पहले काम क्या करना है कि आपको आर्टिकल याद कर लेना है। ठीक है। आर्टिकल से 100% मानिए 1 या 2 सवाल तो कन्फर्म आएंगे। तो जो मेन मेन आर्टिकल है इसका भी वीडियो बना हुआ होगा, इसको आप जरूर कर लीजिएगा। आर्टिकल को 2 सवाल, 1 सवाल तो मिनिमम, 2 सवाल तो आ सकते हैं इससे। ठीक है। और फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, इसमें भी आर्टिकल कम से कम ध्यान में रखिएगा कि 12 से 35 में क्या क्या है ना, फिर 36 से 51 में क्या क्या है, कहाँ क्या बात की गई है।
ठीक है। पंचायती राज किस में है, तो आर्टिकल इसका ध्यान रखिएगा, सवाल आ सकते हैं। संविधान सभा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। संविधान संशोधन थोड़ा सा देख लीजिएगा। अनुसूचियाँ ये भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ठीक है। अनुसूची भी आप देख सकते हैं, अनुसूची भी आप देख सकते हैं। संसद, संसद लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा और पंचायती राज। पंचायती राज पर भी वीडियो बना होगा, तो पंचायती राज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी वीडियो बन चुका है, तो इसको भी देख सकते हैं। पॉलिटी में इतना आपको देख के जरूर जानना है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए आपका आर्टिकल से, वहाँ से सवाल आएंगे। बाकी पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लूसेंट कोशिश करना है कि कंप्लीट कर लेने का। अभी भी 10-12 दिन समय है आपके पास, तो लूसेंट पर विशेष फोकस होना चाहिए। झारखंड, झारखंड तो ऑल करना है, क्योंकि यहाँ तो ऐसा है कि इसमें 90% कोशिश करना है कि सही सवाल किया जाए। करंट में फोकस होना चाहिए सितंबर टू अप्रैल आपका। कुछ मैं एरिया बताऊँ जो फोकस एरिया, खेल, खेल से 2 से 3 सवाल आपके कंफर्म आने वाले हैं, तो खेल को बहुत अच्छा से करना है। पुरस्कार पदक, यहाँ से भी 2 से 3 सवाल आएंगे, 100% रहिए, ठीक है। G20 चंद्रयान, ये इंपॉर्टेंट है, सवाल आ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट थीम में क्या और क्या फोकस होना चाहिए, कौन क्या कहाँ, ये एक बना हुआ है, इसको देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख कौन है, वो पता होना चाहिए। उसमें भी खास करके चर्चित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महिला, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आया था वो आपको देख लेना है। फसल एवं खनिज में जो टॉप कौन सा है, कौन है ना, भारत किस में टॉप है, कौन सा फसल खनिज में, ये भी आपको देखना है। नियुक्ति जो हुआ लेटेस्ट, वो पता होना चाहिए। भारत एवं विश्व में प्रथम, रैंकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रैंकिंग से सवाल आ सकते हैं। नौसेना अभ्यास, जो सैनिक अभ्यास होते हैं वो भी, इससे भी एक सवाल मान कर चलिए, एक सवाल तो कंफर्म आएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट समझौता जो दूसरे देशों के साथ भारत का हुआ है वो। भारत रत्न पता भी हाल फिलहाल में मिला भी है, तो उसको ध्यान रखना। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, कुछ लेटेस्ट ऑपरेशन याद होना चाहिए, कुछ लेटेस्ट योजना और सर्वे और बजट। तो इतना कम से कम ये थीम आपको जरूर करके जाना है। बाकी साइंस का मैंने पिछले वीडियो में बता चुका था, तो ये हुआ आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पर विशेष फोकस होना चाहिए, ठीक है। अब मैं जो बात करूँगा 2 से 5 मिनट आपके साथ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगा। सबसे पहले कि आपको अपने आप में खुद पे विश्वास होना चाहिए कि अब मल्टीपल रिसोर्स के पीछे नहीं भागना है। मैक्सिमम फोकस करना है कि जो आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है। ऐसा होना चाहिए कि अगर लूसेंट से कोई सवाल आ रहे तो वो आपका गलती नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर आपने झारखंड के लिए कोई बुक पढ़ा है तो वहाँ से अगर सवाल आ रहे तो वहाँ से गलती नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम फोकस क्या करना है, जो पढ़े उस पर सबसे पहली बात है विश्वास होना चाहिए कि ये मैं जो पढ़ा हूँ उससे सवाल आएंगे। दूसरी बात है कि मेंटल एबिलिटी को 1.5 से 2 घंटा आप टाइम देते रहिए। अगर इतना आप कर लेते, इतना टॉपिक कर लेते हैं और एक बुक को बार बार रिवाइज करते हैं, तो आपका प्रीलिम्स 100% होगा। तो सारा जो खेला है, सारा माइंडसेट का खेला है, एकदम क्लियर कट होना चाहिए आपका विजन कि मुझे यही बुक पढ़ना है, इसी को बार बार पढ़ना है। ये होना चाहिए कि अगर ये बुक मैं पढ़ रहा हूँ, अगर इससे सवाल आएगा तो गलती नहीं होना चाहिए। मैं जो टॉपिक दिया हूँ इसको ज़रूर से करके जाइएगा। बाकी अभी तक ने जो आपने पढ़ा है आपका, उसको भी रिवाइज करके जाइएगा। साथ में जो मैंने बताया है ये टॉपिक को, इसको आपको अंतिम दिन तक भी देख के जाना है। कुछ बहुत सारे वीडियो मेरे यूट्यूब पर भी पड़ा होगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर आपने पहले से कहीं से रिवाइज किया तो फिर वहीं से रिवाइज कर लीजिएगा। तो कहने का मतलब है 10-12 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अभी भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। और ये इसमें सारा गेम जो मुझे समझ में आता है ये माइंडसेट का है। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है और विश्वास है तो 100% आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। कुछ सवाल ऐसे आएंगे एग्जाम में जो किसी से नहीं बनेगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। कट ऑफ 200 में नहीं जाता है कट ऑफ, तो 100 आपका टारगेट जरूर होना चाहिए। अगर टारगेट कितना होना चाहिए, तो ये भी एक सवाल है। तो टारगेट आपका कम से कम टारगेट होना चाहिए 145 के आसपास स्कोर करने का टारगेट होना चाहिए। 145 क्वेश्चन 200 सवालों में, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। बाकी बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि सवाल कैसे आ रहा है, पैटर्न क्या है, टफ है कि ईजी है। लेकिन अगर इतना आप करते तो 100% आपका रिजल्ट हो जाना चाहिए। तो कुछ ऐसा एरिया पकड़ के रखना है जहाँ से सवाल आपको गलती नहीं करना है, वही सब आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। जैसे झारखंड हो गया, रीजनिंग हो गया, रीजनिंग में क्लॉक कैलेंडर, ये सब थोड़ा देख लेना है ना। तो इस सबसे सवाल आपके बनेंगे। और ये जो जो टॉपिक है यहीं से आपके 40-50 सवाल 60 सवाल तो इन्हीं टॉपिक से आ जाएंगे आपको। तो करंट पर विशेष फोकस रखना है, करंट को रिवाइज करना है, पर डे 2 घंटा करंट में टाइम देना है। और जो मैंने थीम दिया है यहाँ से सवाल जरूर आएंगे। खेल को अच्छा से करना है, पुरस्कार पदक से अच्छा से करना है।
तो ये हुई बात है, इसको ध्यान रखिएगा, उम्मीद है। और सवाल आप कहेंगे 1857 से 1947 को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये आपके सिलेबस में डायरेक्ट लिखा हुआ स्वतंत्रता संघर्ष, तो इसको ऐसे करना है कि यहाँ से एक भी सवाल आपके गलती ना हो। 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए, और ये जो टॉपिक जो क्लियर मेंशन है उसको बहुत अच्छे से करना है आपको, ठीक है। जैसे 1857 से 1947 आपने कोई बुक पढ़ा है, उसके बाद कुछ अगर आपके पास कोई टेस्ट पेपर है या फिर घटना चक्र है तो वहाँ से भी सवाल लगा लीजिए। तो अगर यहाँ से कम आपके 10-15 सवाल आएंगे, वहाँ आप 90% एक्यूरेसी या 80% के साथ सही कर दिए तो आप दूसरे से आगे बढ़ जाएंगे। तो जो भी टॉपिक क्लियर मेंशन है उसको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये सब आपके नंबर धीरे धीरे बढ़कर 140-50 तक पहुँच जाएंगे। तो ये सब चीज़ पर फोकस रखना है, और इसी तरीके से प्रीलिम्स निकल जाएगा आपका। तो ये हुई बात माइंडसेट का बात है सारा एग्ज़ाम पर। तो एग्ज़ाम को पूरा एकदम क्लियर माइंडसेट होना चाहिए कि अगर ये बुक से सवाल आ रहे हैं तो हमको गलती नहीं करना है। अगर झारखंड मैंने इससे पढ़ा है तो इससे अगर सवाल आएंगे तो गलती नहीं। ये कैसे होगा? बार बार रिवाइज से होगा। आप एक बार पढ़ के जाइएगा तो हो सकता है कि आप कन्फ्यूज हो जाए, लेकिन वही चीज़ को 5 बार पढ़ के जाइएगा तो आपको ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसलिए कहने का मतलब है, कुछ जो ईजी पोर्शन है उसको मजबूत कर लीजिए, बार बार पढ़िए, अभी भी समय है। और जो मैंने थीम बता दिया, इतना थीम जरूर करके जाना है। 50-60 सवाल कम से कम मिलेंगे इसी थीम से। तो अगर इसको आप कर लेते अच्छा से और झारखंड पर मजबूत रखते तो आप ऐसे ही बहुत आगे बढ़ जाएंगे। धन्यवाद।